फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज हम एक सवाल लेते हैं DFA बाकी लोग कितनी देर में ज्वाइन करेंगे, कुछ आइडिया आप लोगों को? चलें जी, सिग्मा वही है हमारा A, B एंड ऑल स्ट्रिंग्स ओवर A, B कंस्ट्रक्टर DFA। वही क्वेश्चन है पूरा, कंस्ट्रक्टर DFA। बस अब क्वेश्चन में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्टार्ट विद ए, कि हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होता हो वो हमें एक्सेप्ट करवाना है। हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होता हो वो हमें एक्सेप्ट करवाना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं? सबसे पहली चीज क्या होती है हमारे DFA बनाते हुए, जो हमने अपनी प्रैक्टिस में रखी हुई है, वो सबसे पहली चीज क्या होती है? स्ट्रिंग लिखते हैं उसकी, ठीक है। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा इसका? ए से स्टार्ट होता हो तो एक ए हो गया, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए हो सकता है, एंड सो ऑन। पहली चीज ये होती है किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी DFA को बनाते हुए कि हम अपने पास उस स्ट्रिंग के, उस DFA के, उस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं ताकि हमें उनको यूज करते हुए DFA बनाना समझ में आ जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कहा भाई सबसे पहले इनिशियल स्टेट है कैपिटल ए। अब हमें हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है जिसमें शुरू में ए आता हो। तो सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए अगर हम डिजाइन करें तो हमने कहा भाई अगर शुरू में ए आया तो हम उसको ले जाएंगे दूसरी स्टेट पे, और चूंकि अगर स्टार्ट में ए आ जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट करवा देते हैं। लेकिन जब मैं इनिशियल स्टेट बनाऊंगा, अगर मैं दोबारा से इसको डिजाइन करूं, स्टार्ट में या तो ए आएगा या बी आएगा, या तो ए आएगा स्मॉल या बी आएगा। तो अगर स्मॉल ए आता है तो हमें पता है हमें उसको एक्सेप्ट करवाना है, क्योंकि हमारा सबसे छोटा स्ट्रिंग भी क्या है? स्मॉल है। और अगर स्टार्ट में बी आता है तो अगर पहला कैरेक्टर हमारा बी है तो क्या हमें किसी चीज की जरूरत है उसके बाद, या डायरेक्ट रिजेक्ट करवा दे? अगर स्टार्ट में स्मॉल ए नहीं आता, स्मॉल बी आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करवाना चाहिए या उसके बाद भी कुछ मजीद चेक करना चाहिए? ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन हो गया कि जिसमें स्टार्ट में ही हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर स्टार्ट में स्मॉल भी आ गया तो हम फर्दर कुछ भी चेक नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट कहाँ ले जाएंगे? डेड स्टेट में। कहाँ ले जाएंगे? डायरेक्ट डेड स्टेट में। डेड स्टेट वो स्टेट होती है, डेड स्टेट वो स्टेट होती है कि जिससे हम दोबारा से फाइनल पे नहीं जा सकते। तो डेड स्टेट वो स्टेट होती है जिससे हम दोबारा से फाइनल पे नहीं जा सकते। तो देखें ये एक दफा यहाँ पर आ गया, ये यहीं पर ही घूमता रहेगा और दोबारा से फाइनल पे नहीं जा सकता। हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली। अब स्टेट्स को कंप्लीट भी करना है। अब बताइए शुरू में क्या सिर्फ स्मॉल ए आएगा? अगर शुरू में स्मॉल ए आ जाता है उसके बाद कुछ भी आए हमें क्या करवाना है? एक्सेप्ट। अगर शुरू में स्मॉल ए आ जाता है इसके बाद कुछ भी आए हमें क्या करवाना है? एक्सेप्ट करवाना है। इज इट क्लियर? तो देखिए अगर स्मॉल ए आएगा तो फाइनल में चले जाएगा, उसके बाद कुछ भी आएगा तो यहीं रहेगा, एनीथिंग। अगर स्मॉल भी आएगा तो यहाँ चले जाएगा और यहाँ से डेड स्टेट है, मतलब नॉन एक्सेप्ट, नॉन फाइनल है, यहाँ पर ये रिजेक्ट करता रहेगा। क्लियर हो गई बात? अगर इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाए तो ये बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल
कैपिटल ए क्या हो गया, इनिशियल, कैपिटल बी क्या हो गया, फाइनल, स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए पे खड़े हुए हैं, स्मॉल ए आता है तो बी पे चले गए, कैपिटल ए पे खड़े हुए हैं तो स्मॉल बी आता है तो सी पर चले गए, कैपिटल बी पे खड़े हुए हैं, स्मॉल ए आता है तो बी पर ही है, और सी इसमें भी, और ये है और ये, ठीक है भाई। तो ये हमारा इसका ऑटोमेटा भी डिजाइन हो गया और ट्रांजिशन टेबल भी बन गया। क्लियर? तो ये भी एक बाउंड्री कंडीशन वाला क्वेश्चन था कि जिसमें एक पर्टिकुलर के बाद हमें रिजेक्ट करवाना था। तो देखें शुरू में स्मॉल ए आया तो एक्सेप्ट, अदरवाइज स्मॉल बी आया तो रिजेक्ट, नो मैटर कि उसके बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसके बाद हमें हर चीज या तो एक्सेप्ट करवानी है रिजेक्ट। क्लियर कर रहा हूँ। और जिस तरीके से स्टार्ट भी दे है, इसी तरीके से कंटेन इन भी। कंटेन एन ए का मतलब क्या है, कंटेन इन ए का मतलब क्या है, हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि, बल्कि कंटेन से पहले हम लोग एंड कर लेते हैं, एंड भी दे। इसका मतलब है स्टार्ट में कुछ भी आए, रेहान पहले हम ये कर लेते हैं, स्टार्ट में कुछ भी आए, एंटर में कुछ भी आए, आखिर में क्या होना चाहिए, सबसे आखिरी कैरेक्टर ए होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब है कि अब ये बाउंड्री क्वेश्चन जब ही खत्म होगा, क्वेश्चन जब तक आप फाइनल कैरेक्टर पे नहीं चले जा सकते। तो हम इधर आते हैं, ये देखिए हम कैपिटल ए पे खड़े हो जाते हैं। दो ही चीजें हैं, या तो स्मॉल ए आएगा शुरू में या स्मॉल बी आएगा। तो देखिए अगर स्मॉल ए शुरू में स्मॉल बी शुरू में आता है तो भी हमें रिजेक्ट नहीं करवाना, क्योंकि हमें क्या देखना है, सबसे आखिर में स्मॉल ए है या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि सबसे आखिर में स्मॉल है, ए है या नहीं है। तो बताइए सबसे पहले अगर स्मॉल बी आता है तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे बेटा, एक्सेप्ट तो जब ही होगा जब आखिरी कैरेक्टर स्मॉल ए हो। अगर स्मॉल बी आता है तो क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ। तो ये स्मॉल बी से कुछ फर्क पड़ रहा है हमें, इस स्मॉल बी से हमें कुछ फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल, वर्दा बता रही है लूप, ठीक है, रिपीट, ये जो ऊपर फातिमा ने भी बताया रिपीट, ठीक है। तो जब स्मॉल बी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आप यहीं रहें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना बेटा स्मॉल बी से फर्क पड़ रहा था, क्वेश्चन चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें स्मॉल बी से कोई खतरा नहीं है, तो हम यहीं खड़े रहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब जब हमें ए मिलेगा स्मॉल ए, हम हर स्मॉल ए को आखिरी ए समझेंगे, हम हर स्मॉल ए को क्या समझेंगे, आखिरी ए। ये देखें, और इसको ले जाएंगे बी पर। अब अगर फर्ज कर लें ये स्ट्रिंग है, तो इसे एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट, इसे एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसको फाइनल स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसको? तो इसको मैं फाइनल बना देता हूँ, लेकिन हो सकता है ये ए आखिरी ना हो। अब इसके बाद दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो स्मॉल ए आए या स्मॉल बी आए। हो सकता है आपको जब स्मॉल ए मिले उसके बाद एक और ए लिखा हुआ, तो आपको कहां रहना चाहिए, यहां पर या यहां पर? बी पर। और अगर स्मॉल बी आ जाता है तो क्या करना चाहिए? फातिमा कह रही है ए पर, या कोई और स्टेट बनानी चाहिए? डेड स्टेट ये कह रही है, वर्दा कह रही है डेड स्टेट, बयान कह रही है नेक्स्ट स्टेट, फातिमा कह रही है ए पर। डेड स्टेट क्यों बनेगी बताएं, शाबाश। डेड स्टेट कब बनती है, मुझे जल्दी से आंसर बताएं। नहीं, डेड स्टेट कब बनती है, जल्दी से बताएं। डेड स्टेट की रिक्वायरमेंट कब होती है? नहीं, जब रिजेक्ट करना ना हो, जब क्वेश्चन में उसके बाद कुछ भी एक्सेप्ट ना करना हो। अब मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा बेटा। डेड स्टेट जब बनती है बेटा, जब एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद हमें हर चीज को रिजेक्ट करना हो। अगर आप इस बी पे इसको डेड स्टेट पे ले गए, फर्ज करें स्ट्रिंग ये लिखा हुआ है, तो सही है, लेकिन अगर इसके बाद स्मॉल ए आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको इसे दोबारा से फाइनल पे लेके जाना पड़ेगा।
पॉइंट समझ में आया मेरा? अगर आप इसको डेड स्टेट पे ले गए यहाँ पर, तो अगर दोबारा से ए आ गया तो आप इसको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां से वापस अगर ए आए तो आपको फाइनल पे आने के चांसेस मिल जाए, तो आप इसको यहाँ ले जाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई डेड स्टेट नहीं बनेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल ये है कि हो सकता है आप जब तक आखिरी एलिमेंट पे नहीं जाएंगे आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब ये देखिए, आपने ये भेजा, ये देखें ए ए ए, लेकिन बी आ गया, आप इधर चले गए। लेकिन अगर फिर ए आ गया तो आप इधर आ गए, फिर भी आ गया तो आप इधर आ गए, फिर भी आ गया तो आप इधर ही खड़े हैं। तो फिर इसमें एक कैपिटल ए की जो स्टेट है वो आपका काम कर रही होगी, किस चीज का? रिजेक्ट का काम कर रही होगी। सही है? इज इट क्लियर? नहीं बेटा, ए तक नहीं करेंगे। आप ये सोचें कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप हर करेक्टर को लास्ट करेक्टर समझ रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं आपके नाम का लास्ट करेक्टर क्या है, एक एक करके रिपोर्ट ले, तो जब तक मैं हर करेक्टर को लास्ट करेक्टर समझूंगा, देखिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं। सिर्फ ये आ गया तो आप इसको लास्ट करेक्टर समझेंगे। मेरी बात को ना आप लोग समझे नहीं शायद, कुछ लोग देखें दोबारा सुनिए। मैं कहूँ कि हर मुझे वो स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसमें ए आता हो। तो फर्स्ट करें, यहाँ पर एक स्टूडेंट लिखे हुए हैं फातिमा, ए आता हो तो एफ लिया, गौर से सुनिएगा, एफ लिया। अब जैसे ए मिला, इसके पास कुछ भी लिखा हुआ हो, क्या मेरे लिए कोई मैटर करता है? अगर मुझे ए मिल गया यहाँ पर, तो क्या मुझे ये चीज मैटर करती है कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ या ना? मैटर करती है? मैटर करती है कोई जो चीज यहाँ लिखी हुई है? बेटा मेरी बात का सवाल का जवाब सुन लें। मुझे ढूंढना है, एक नाम है उसमें मुझे स्मॉल ए ढूंढना है। अगर मुझे स्मॉल ए यहाँ मिल गया, तो इसके बाद जो ये चीजें लिखी हुई हैं ये मैटर करती हैं कि क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि इनको मैं चेक नहीं करूंगा, लेकिन चेक करूं या ना करूं कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हुआ हो, सी लिखा हुआ हो, डी लिखा हो, अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो मेरा क्वेश्चन एक इस जगह पे आके ये देखने के बाद कि यहाँ पर स्मॉल ए है, हर चीज को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ या ना? अब आ जाए वापस, एक और क्वेश्चन देख लें। मैंने कहा भाई मैं वो नाम एक्सेप्ट करूंगा जो ए से स्टार्ट होता हो। तो अगर एक बच्चा है जिसका नाम है हमारी क्लास में आसम, आसाम, ठीक है, अगर उनके नाम के शुरू में ए लिखा हुआ है, तो क्या मुझे ये फर्क पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो कि मैं चेक जरूर करूंगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब है क्वेश्चन यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके बता देगा। फर्स्ट करें, एक स्टूडेंट है रेयान, अब ये रेयान लिखा हुआ आर, मुझे शुरू में ढूंढना है स्मॉल ए। अगर स्टार्ट ए से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या ए से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो यहीं पर ही मैं पता कर लिया मैंने, लेकिन चूंकि मुझे स्ट्रिंग पूरा चेक करना है तो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन इसके चेक करने से कोई फर्क पड़ेगा? इसके चेक करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये रिजेक्ट तो यही हो गया था, बस स्ट्रिंग को चेक जरूर करूंगा, नहीं पड़ेगा ना। अब आ जाए एक आखिरी चीज, मुझे आखिर में ढूंढना है स्मॉल है। तो ये शुरू में जो भी लिखा हुआ है इनसे कोई फर्क पड़ रहा है मुझे? नहीं पड़ रहा ना। लेकिन फर्ज कीजिए जो चीज मुझे ढूंढनी है वो दो दफा आ गई इस स्ट्रिंग के अंदर। अब जैसे ही वो यहां मुझे मिलेगी तो मैं क्या सोचूंगा? क्योंकि मुझे तो देखा भी यहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो मैं इसको क्या सोचूंगा? क्या सोचूंगा कि ये लास्ट है, ऐसा ही है ना।
क्योंकि इसमें मेरा डिवीजन हो रहा है, इसको मैं क्या सोचूंगा कि मेरा लास्ट है ये। अब जैसे ये लास्ट मैंने इसको समझा, मैं इसको फाइनल पे ले गया, सही है। लेकिन इसके बाद दोबारा से चीजें स्टार्ट हो गई, तो मैं इनको डेड पे नहीं ले जा सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये हो सकता है दोबारा से स्मॉल ए आ जाए। डेड स्टेट वो होती है जिससे आप दोबारा से कभी भी फाइनल पे नहीं जा सकते। डेड स्टेट वो होती है जिससे आप दोबारा से फाइनल पे नहीं जा सकते। डेड स्टेट ये होती है, देखें, फाइनल भी डेड स्टेट वो होती है जो फाइनल भी ना हो और इससे आप दोबारा से फाइनल पे नहीं जा सकते। तो देखें, मैं एक दफा अगर इस पे आ गया तो मैं दोबारा से दोनों ट्रांजिशन के बावजूद भी कहीं नहीं जा सकता, तो ये फाइनल, ये डेड स्टेट कहलाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें अभी एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इस तरह का एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। कंटेन इन इट, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई स्टार्ट में आए। डेड स्टेट का फायदा बेटा ये होता है, डेड स्टेट देखिए कोई रॉकेट चीज नहीं है। डेड स्टेट का मतलब सिंपल सा साथ ये है कि हर वो स्टेट डेड स्टेट होगी जो फाइनल ना हो और वो और उसके जरिए आप फाइनल पे ना जा सकें। तो वो अगर आप डेड स्टेट बना लो ना क्वेश्चन में, अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको फालतू स्टेट्स नहीं बनानी पड़ेंगी, समझ रहे हैं? डेड स्टेट वहां पर क्वेश्चन को डेड कर देती है, तो मतलब है बस वहां पर रिजेक्ट हो रहा है। और आपको अब देखें, आपको ना स्ट्रिंग तो पूरा खत्म करना है कि मेरा नाम है उस्मान। आपने कहा भाई कि अगर के से स्टार्ट होता, अभी के से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जैसे के से स्टार्ट नहीं हो रहा आपने बोला भाई ये बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इन सबको डेड स्टेट में भेज देता हूँ। तो आपने क्या किया सर? आपने बोला था क्या सर, अगर ये यू से ये के से स्टार्ट हो रहा है तो फाइनल पे चले जाए, और अगर के अलावा कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो आप कहाँ चले जाए? डेड स्टेट पे। और डेड स्टेट के बाद आप क्या करें? एस एम ए एन सबको इस पर रखें। तो अलग अलग स्टेट नहीं बनानी पड़ रही मुझे, क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही डिसाइड हो गया। कंटेन ही नहीं बताएं, शाबाश। कंटेन का मतलब क्या है बेटा? हाँ, चाहे शुरू में आए, चाहे आखिर में आए, चाहे बीच में आए, जहां एक है मिलेगा, एक है, उसके बाद हर चीज एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर शुरू में मिल जाता है, हाँ बिल्कुल, कहीं भी मिल जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। हमें हमें किसकी तलाश है? स्मॉल ए की। तो अगर शुरू में बी आता है तो हम यही रहेंगे, सही है। अगर बी आता है तो हम यही रहेंगे, और जैसे ही हमें स्मॉल ए मिलता है हम चले जाएंगे फाइनल। अब मुझे बताइए, अगर ए के मिल गया है उसके बाद कुछ भी मिलेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट? एक्सेप्ट। तो दोनों ए कॉमा बी को यहाँ बनाना है। अगर आप कैपिटल बी पे खड़े हुए हैं तो ये चीज मेक श्योर कर रही है कि आप एक एक कम से कम देखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चन को आप आपस में डिफरेंशिएट कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से तीनों अलग अलग है। तो देखें ये सेंटर में, अब हो सकता है ये पहला ए हो सकता है ये आखिरी ए हो सकता है एक ही ए हो आपके क्वेश्चन में, सही है। चलें, आप लोग जरा कॉपी पेंसिल निकालिए, मैं एक सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, यही मुझे करके दें। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिर वीडियो को पॉज करूंगा, आप लोगों को कीजिएगा, तो फिर मुझे फौरन यहाँ पर भेजें ताकि हम लोगों को आइडिया हो। मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब है सब स्ट्रिंग। जैसे ए बी, जैसे मेरे नाम में उस्मान है ना, तो शुरू में यूएस आ रहा है, यूएस, तो यू के बाद एस, तो ए के बाद बी आना चाहिए स्टार्ट में, और फिर कुछ भी आ जाए। अगर हम इसके स्ट्रिंग लिखते हैं तो क्या क्या होंगे? सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी, फिर होगा ए बी ए, फिर होगा ए बी बी, फिर होगा ए बी बी बी। देखें ये ए बी आ रहा है शुरू में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल ए आया स्टार्ट में, स्मॉल ए आया स्टार्ट में। अगर स्मॉल ए के बाद दोबारा से ए आता है तो आप उसको रिजेक्ट पे ले जाएं, क्योंकि आपका पैटर्न टूट गया है। स्मॉल ए के बाद अगर बी आता है तो आप उसे फाइनल पे ले जाएं, और उसके बाद कुछ भी आएगा एक्सेप्ट कर लें। शुरू में अगर स्मॉल बी आता है तो रिजेक्ट कर लें, ठीक है।
डेड स्टेट, मेरी समझ में नहीं आ रहा सवाल आपका बेटा। डेड स्टेट में कोई भी, देखें इस नाम में आप एप्पल लिख दें, यहाँ पर बनाना लिख दें, यहाँ पर कैट लिख दें, यहाँ पर डॉग लिख दें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी डेड स्टेट डी हो सकती है, कभी डेड स्टेट बी हो सकती है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेड स्टेट है तो डी ही होगी। क्लियर हो गई ये बात? जी असम। तो सवाल है, डेड स्टेट नाम से नहीं कि डी होगी तो डेड स्टेट होगी, कोई सी भी स्टेट डेड स्टेट हो सकती है। हर वो स्टेट डेड स्टेट होती है जो कि फाइनल ना हो और उससे आप फाइनल पे ना जा सके। देखें ये फाइनल स्टेट नहीं है और इससे आप सारी ट्रांजिशन करके भी फाइनल पे नहीं जा सकते। लेकिन देखें ये भी फाइनल नहीं है, लेकिन इससे आप फाइनल पे जा सकते हैं स्मॉल बी की ट्रांजिशन करके, तो ये डेड स्टेट नहीं है। ये बेटा ये अगर स्मॉल बी आ गया शुरू में, अगर स्मॉल बी आ गया शुरू में तो आप क्वेश्चन की डोमेन से बाहर हो गए ना। अगर स्मॉल बी आ गया शुरू में तो उसके बाद स्मॉल बी के बाद कुछ भी आए, कुछ भी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही है, ए और बी। अगर मैं पूरी एबीसीडी की बात करूं तो यहाँ आएगा ए से लेके जेड तक। क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप लोग ही करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसको एंड भी देवी के लिए बनाया, शाबाश। एंड भी देवी, शाबाश। एंड विद एबी के लिए बनाइए इसको, इसकी कुछ स्ट्रिंग लिखी है, जिस तरह से एंड विद ए का बनाया था उसी तरीके से समझ के बनाइए एंड विद एबी का। एंड विद एबी का बनाइए, शाबाश।